नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज हम बात करेंगे कोशिका के बारे में कि कोशिका का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनके कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं और इनके कार्य क्या हैं। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कोशिका। कोशिका है क्या? जो हमारा शरीर है वो विभिन्न कोशिकाएं यानी असंख्य कोशिकाओं से मिल करके बना है। यानी एक कोशिका से असंख्य कोशिका और असंख्य कोशिकाओं से शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किन किन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कोशिका से रिलेटेड। तो यहाँ पर पहली चीज है सेल, वो भी कौन सा? ह्यूमन सेल। ठीक है, ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल। ठीक है, मानव कोशिका। मानव कोशिका में क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे? दूसरा कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स। तीसरा फंक्शन, फंक्शन। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है उसको देखेंगे। कंपोनेंट्स कौन कौन से घटक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और कार्य क्या है, कोशिका के कार्य कौन कौन से हैं, कोशिका के क्या कार्य हो सकते हैं, इन सबको, इन तीनों चीजों को इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कोशिका का स्ट्रक्चर, इस पे बात करेंगे स्ट्रक्चर पर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है इससे देख लेते हैं। ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये हर जगह अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, अंग के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो कोशिका का स्ट्रक्चर किस तरह से? लगभग इस तरह से, है ना, इस तरह से है। और इसमें क्या है? बीच में आपका केंद्रक है। ठीक है, ये कोशिका है और ये क्या है? ये केंद्रक है। ठीक, ये कोशिका कौन सी कोशिका? मानव कोशिका। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये कोशिका है और इसके ऊपर एक और परत है। ठीक है, इसमें एक और परत है, कोशिका के ऊपर ही एक और परत है जिसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं और इसमें कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। इसमें इस तरह से आप देख रहे होंगे। ठीक है, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, और क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, राजधानियां हैं, और केंद्रक के अंदर और लाइसोसोम वगैरह है। कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक ही हो। ठीक है, और ये है केंद्रक। केंद्रक में भी जो है इस तरह से क्रोमोसोम दिखाया गया है। ठीक है, ये क्रोमोसोम की धागेनुमा संरचना है। तो अब देख लेते कोशिका। ठीक है, कोशिका, कोशिका में सबसे पहले क्या चीजें देखनी है? कोशिका में देखना है सबसे पहले ऊपर क्या दिया हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखिए, ये है गोल्जी बॉडी। ठीक, ये हो गया गोल्जी बॉडी। दूसरा है ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेंट्रोसोम हो गया, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। लाइसोसोम, रसधानी, रसधानियां। ठीक है, ये रसधानियां हो गया। इसे क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम भी इधर बना देते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम। तो इतनी इतनी चीजें इसमें विद्यमान है। ठीक है, अब ये हो गया कोशिका। अब कोशिका है क्या, थोड़ा और सरल लैंग्वेज में इसे देखते हैं। कोशिका है क्या?
तो कोशिका जैसे ईट से दीवार खड़ी होती है और दीवार से मकान, ठीक है, उसी तरीके से, ठीक है, कमरा हो जाएगा और उसके बाद घर, ठीक है। उसी तरीके से कोशिका है, कोशिका से क्या बनता है, कई सारी कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं, ऊतक से अंग, और कई सारे ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं और उसके बाद शरीर का निर्माण होता है, ठीक है, शरीर का निर्माण होता है। कि मेन सबसे छोटी यूनिट कौन सी हो गई, सबसे छोटी यूनिट कोशिका है। कोशिका से ऊतक का निर्माण हुआ, यानी कई सारी असंख्य कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं, कई सारे ऊतक हुए तो कई सारे ऊतक हैं तो अंग का निर्माण हुआ, और फिर इस तरह से देखा गया तो शरीर का निर्माण होता है। तो इसी तरह से एग्जाम्पल के तौर पे देखा गया कि जो हमारा घर या मकान तैयार होता है तो इसकी सबसे छोटी यूनिट सीमेंट या बालू नहीं हो सकता, सबसे छोटी यूनिट क्या है, ईट से ही दीवार खड़ी हुई है, ठीक है, कई सारी ईंटें मिल करके। तो यहाँ पर कई सारी कोशिकाएं मिल करके शरीर का निर्माण होता है। तो ये क्या है, ईट से दीवार और दीवार से कमरा तैयार हुआ, उसके बाद घर, ठीक है, पूरी तरह से प्रॉपर सिस्टमैटिक रूप से तैयार हुआ है। तो ये है कोशिका, ये एक जीवित है, जैसे शरीर है, शरीर जीवित है, मनुष्य जीवित है, तो उसी तरीके से जो इसकी यूनिट होगी वो भी जीवित होगी, जिसे बोलते हैं कोशिका। इस तरह से एग्जाम्पल तो समझ में आ गया होगा कि कोशिका से ऊतक का निर्माण होता है, फिर ऊतक से अंग, अंग से शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। एग्जाम्पल इस तरह से दिया गया था, ऊतक जैसे कि दीवार, अंग कमरा और शरीर घर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है। अब क्या देखेंगे, अब यही छोटी यूनिट कोशिका, इसे उठा लेंगे क्योंकि हमारा शरीर छोटी यूनिट। अब इसे जो थोड़ा सा पिन करके देखो तो एक जो पिन से भी एक नोक से निकालेंगे तो उसमें भी कई सारी कोशिकाएं निकल करके सामने आ जाएंगी। फिर इन्हें जूम करके देखा जाएगा तो उसमें एक कोशिका को देखा जाए तो उसमें कई सारे तत्व विद्यमान रहते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राजधानी, इस तरह के तत्व विद्यमान रहते हैं। अब सोचिए, लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या की थैली, ठीक है, इसे सुसाइड बैग भी बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है लाइसोसोम में क्या होता है, एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जो क्या करता है, भक्षण का काम करता है, भक्षण पाचन का यानी गलाने का काम करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होता है, ये जो लाइसोसोम है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम थोड़ा सा सिक्रीट कर देता है, थोड़ा सा छिड़क देता है, यानी थोड़ा सा वो कुछ वहां पर झटक देगा जिससे कि वो पूरे तरह से गल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, जल अपघटक का काम कौन करता है, लाइसोसोम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम को ही जल अपघटक एंजाइम ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा खतरनाक है, ये खतरे वाली चीज है एंजाइम। ये कौन सा है, लिक्विड कौन सा है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। जल अपघटक एंजाइम किसमें होता है, लाइसोसोम में। लाइसोसोम इसके ही छिड़कने से, यानी इसका जो एक भी बूंद इन सब पर पड़ गया तो ये गल जाएगा, इसीलिए इसे बोलते हैं लाइसोसोम को भक्षण करने वाला या पाचन के रूप में कार्य करने वाला भी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से सेंट्रोसोम, अब ये देखिए इसको यहाँ पर लिख भी लेते हैं, भक्षण पाचन, लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी बोलते हैं, सुसाइड बैग, या फिर इसे और क्या बोल सकते हैं, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। इसमें कौन सा एंजाइम होता है, जल अपघटक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम, दोनों एक ही चीज है। किसे बोलते हैं, लाइसोसोम को, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम को बोलते हैं,
ठीक, तो ये चीज क्लियर हो गया ये टॉपिक। दूसरा है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इसका क्या काम होता है? कोशिका विभाजन का, कोशिका विभाजन पुनर्निर्माण का काम करता है। कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन का काम करता है कौन? सेंट्रोसोम। दूसरा है फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है। एनर्जी को स्टोर करके कौन रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को चेंज कर देगा एटीपी में। ठीक, कितने एटीपी? 38 एटीपी। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर उसको जो है वो ग्लूकोज में चेंज करेगा, ग्लूकोज से फिर एनर्जी स्टोर करके रखेगा। ठीक है, कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ये कैसे, ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है? क्रेब्स साइकिल द्वारा। किसके द्वारा? क्रेब्स साइकिल द्वारा। ठीक है, क्रेब्स साइकिल द्वारा। ठीक है, उसके बाद एनर्जी प्रोवाइड होगी। तो एनर्जी जो है वो स्टोर करके कौन रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? एनर्जी का पावर हाउस। एनर्जी का पावर हाउस किसे कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। एनर्जी का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है? गोल्गी बॉडी, अब जैसे ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये है गोल्गी बॉडी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है वसा का निर्माण करना। वसा यानी फैट का निर्माण करना। ठीक है, उसी तरीके से गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है? परिवहन, ट्रांसपोर्ट का काम होता है, परिवहन। ठीक है, अभी इसको और डिटेल में समझाएंगे। परिवहन। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन को स्टोर करके रखना या प्रोटीन का निर्माण करना। इसे बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री, इस तरह से टर्मिनोलॉजी आती है पेपर में इस तरह से टर्मिनोलॉजी आ सकता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। एनर्जी का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम। आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? लाइसोसोम को। रसधानियां, जल को स्टोर करके रखने का काम कौन करता है? जल का संग्रहण। ठीक है, जल का संग्रहण कौन करता है? रसधानी, वैक्यूल्स। तो ये गोल्गी बॉडी परिवहन का काम करता है। ये सारा मटेरियल, अब देखिए ये है एक कोशिका, इसकी ऊपरी परत जिसे क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली बोलेंगे इसे। ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। ठीक है, ये सेल है। सेल के ऊपर एक और परत है जो सुरक्षा देने का काम करता है, इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। उसके बाद ये बीच वाला आ जाता है केंद्रक। क्या है? केंद्रक है। ठीक है, अभी इसको बाद में देखते हैं, इससे पहले अब सबसे पहले देखते हैं ये सारे तत्व इसमें जो तत्व इसमें विद्यमान है। सबसे पहले इसकी परत देखेंगे, जो सुरक्षा देने वाली परत है, इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अब देखिए यहाँ पर अंदर कुछ भरा हुआ है। ठीक है, अंदर लिक्विड सा ट्रांसपेरेंट, कोई कलर नहीं है, कलरलेस है, और ये लिक्विड गाढ़ा तरल पदार्थ भरा हुआ है पूरी कोशिका भर में। ठीक है, अब ये भरा हुआ है, ये क्यों भरा होता है? अभी जैसे ये सारी चीजें, इतने सारे तत्व अंदर विद्यमान हैं, और ये है खतरा जो कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसमें है, लाइसोसोम। और कहीं बाई चांस ये माइटोकॉन्ड्रिया से टकरा जाए या फिर नीचे किसी चीज से भी टकरा सकता है, और टकराने का मतलब है हाइड्रोलिटिक एंजाइम इन पर थोड़ा सा भी, एक भी बूंद पड़ गया तो क्या होगा? ये वहीं पे ही गल के नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई इनको अलग कर देते हैं। लाइसोसोम ये सब अपनी जगह तैरते रहें। तो इसके लिए क्या है? इसमें एक लिक्विड तरल पदार्थ भरा हुआ है जिसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। अभी देखा जाए कोशिका जो जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म इनको दो भागों में बांटा गया है। एक है केंद्रिका द्रव्य और दूसरा है कोशिका द्रव्य। अब देखिए कोशिका के अंदर जो भरा हुआ है लिक्विड कलरलेस
गाढ़ा तरल पदार्थ, उसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर भरा कोशिका द्रव्य, केंद्रिका के अंदर भी तरल पदार्थ भरा हुआ है, उसे बोलते हैं केंद्रिका द्रव्य। ठीक है, दो भाग बताए गए थे, दो भाग हैं इनकी, केंद्रिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। तो कोशिका के अंदर तरल पदार्थ भरा हुआ है उसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य, केंद्रक के अंदर तरल पदार्थ भरा हुआ है वो है केंद्रिका द्रव्य। यानी अभी कौन सी चीज क्लियर हुई? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियो यानी न्यूक्लियस, केंद्रक, केंद्रिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली क्लियर हो गई, प्रोटीन की बनी हुई है, सुरक्षा प्रदान करेगी। और दूसरा है यहाँ पर कोशिका द्रव्य, फिर अंदर भरा हुआ है यानी केंद्रिका द्रव्य। इतनी चीज क्लियर हो गई, ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे? अब ये देखिए ऊपर क्या है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम होता है परिवहन का। परिवहन का कैसे? जैसे हम बराबर बोलते जा रहे हैं तो यहाँ पर एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, तो आसपास की कोशिकाओं से ये जो गोल्जी बॉडी है ये सिर्फ एनर्जी, यहाँ जितनी भी कोशिकाएं हैं जो भी वर्क कर रही हैं वहां पर आकर के एनर्जी देने का काम करेंगी, ठीक है, पहुंचाने का काम करते हैं। परिवहन, प्रोटीन की जरूरत है, प्रोटीन दी गई, ठीक है, पानी की जरूरत है तो पानी, मतलब ये सब इधर उधर से पहुंचाने का काम करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम करते हैं, परिवहन का काम करते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं परिवहन का कार्य करने वाला नाम क्या है? तो गोल्जी बॉडी, ठीक है, ये क्या है? गोल्जी बॉडी जो परिवहन का काम करते हैं। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये इसे एनर्जी का पावर हाउस कहते हैं, एनर्जी का पावर हाउस, ये एनर्जी को स्टोर करके रखे रहते हैं जिससे कि स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। अब ये क्या है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, इसके अंदर सेंट्रोसोम भी है जो कोशिका विभाजन का काम करते हैं, कोशिका विभाजन का काम करते हैं। जैसे एक कोशिका है, इससे एक से दो, दो से, ठीक है, अब दो दो है, अब दो से चार हो गई, ठीक है, अब दो है, अब इनसे भी दो निकलेंगे, उससे भी दो निकलेंगे, तो ये कोशिका विभाजन का काम करते हैं। जैसे चोट लग जाती है, एग्जाम्पल भी देते रहते हैं कि उंगली में चोट लग गई, ठीक है, या दरवाजे में दब गई उंगली, तो क्या होता है यहाँ पर निशान बन जाता है, पहले रेड होगा फिर नीला होगा, तो यहाँ क्या है? ये सेल बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, नष्ट हो जाते हैं सेल। तो यहाँ पर क्या है? कोशिका विभाजन फिर अपना धीरे धीरे सेंट्रोसोम द्वारा कोशिका विभाजन होता है, ठीक, धीरे धीरे देखा होगा चित्राने जैसा, पहले चोट जब लगती तो रेड होगा, फिर नीला पड़ेगा, फिर कुछ दिन बाद देखेंगे अपने आप सही होने लगता है, नीले नीले धब्बे दिखाई देते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है, रिपेयरिंग का काम हो जाता है। किसका काम होता है? सेंट्रोसोम का। लाइसोसोम, इसे बोलते हैं भक्षण, भक्षण करने वाला, ठीक है, भक्षण, पाचन, भक्षण, पाचन, ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम द्वारा, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम द्वारा ये गलाने का काम करते हैं, गलाने का काम करते हैं। अब देखिए आरबीसी में तो लाइसोसोम पाया नहीं जाता, तो अब यहाँ पर पाचन कैसे हो? तो ये क्या है? ये ब्लड के सहारे स्प्लीन में आते हैं, प्लीहा में आते हैं जिसे बोलते हैं तिल्ली, तो वहां आकर के ये वहीं नष्ट हो जाते हैं, इनका वहीं पाचन हो जाता है। तो इसलिए आरबीसी का कब्र किसे बोलते हैं? स्प्लीन को, ठीक है, वो अलग टॉपिक है, स्प्लीन को। तो ये लाइसोसोम कोशिका में पाया जाता है, ये भक्षण का काम करते हैं, इन्हें सुसाइड बैग भी बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। आत्महत्या की थैली क्या? उस थैली में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, ठीक है, जो गलाने का काम करता है, भक्षण का काम करता है, पाचन का काम करता है। फिर है जल अपघटक एंजाइम, यही इसी हाइड्रोलिटिक एंजाइम को ही जल अपघटक एंजाइम कहते हैं, यानी आत्महत्या की थैली में ही जल अपघटक एंजाइम रहता है, ठीक है, तो वो कौन है? लाइसोसोम। अब देखिए रसधानियां, रसधानियां जल संग्रहण, जल स्टोर कहाँ होता है? अब जैसे जितना पानी पीना है, ठीक है, एक पर्टिकुलर इतना पता है कि इतना ही पी सकते हैं, बाकी का पानी कहाँ जाता है? 60 से 70% पानी कहाँ जाता है? वो हमारे सेल की जितने भी सेल हैं, कोशिका हैं, उन सब में इस रसधानियों में रहते हैं, ठीक है, जिससे मॉइस्चर रहता है, ठीक है, तो रसधानी में पानी स्टोर रहता है। जल संग्रहण का काम कौन करता है? रसधानियां, ठीक है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम। एनर्जी का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। परिवहन का काम कौन करते हैं? गोल्जी बॉडी। कोशिका झिल्ली, ऊपर की झिल्ली सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका काम क्या होता है? वसा का निर्माण करना, फैट का निर्माण करते हैं। अब देखिए इसमें कोई रफ पार्ट नहीं है, पूरा स्मूथ है। अब देखिए इधर जरा देखिए, इसको इस तरह कुछ देखिए, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए ये है रफ वाला पार्ट, ठीक है, ये है रफ वाला पार्ट, जो ये रफ रफ ये बिंदी जैसी दिख रही है, ये क्या है, राइबोसोम, ठीक है, ये है राइबोसोम। और ये जो स्मूथ वाला पार्ट है ये क्या करता है, ये फैट का निर्माण करता है, फैट बनाने का काम करेगा। और ये राइबोसोम जिसमें है ये प्रोटीन बनाने का काम करेगा, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है, दोनों चीज क्लियर होगी। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ वाला पार्ट फैट बनाएगा और रफ वाला पार्ट ये प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी बीच में स्मूथ है, तो ये वसा बनाने का काम करता है, वसा का निर्माण करता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, यानी प्रोटीन को स्टोर करके रखता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अब देखिए न्यूट्रिएंट हैं, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके साथ जब वो डाइजेशन का काम होता है तो कुछ न्यूट्रिएंट इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व हो जाते हैं, ठीक है, और वहाँ जाकर के वो सीधे ब्लड में मिल जाते हैं। ब्लड में कुछ न्यूट्रिएंट और साथ में ऑक्सीजन, जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन भी ब्लड में मिल जाती है, ठीक है। तो ब्लड के सारे टिश्यू तक पहुँचते हैं और सारे टिश्यू क्या करेंगे, सेल जो है वो अच्छी अच्छी चीजें ले लेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी है ना, ऑक्सीजन ले लिया और फिर उसे चेंज करके एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इन्होंने ऑक्सीजन लिया है ना, इन्होंने पानी ले लिया, किसने, रसधानियां, है ना, इस तरह से सभी ने कुछ ना कुछ ले लिया, जैसे वसा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, प्रोटीन। तो इस तरह से चीजों को एकत्रित कर लेते हैं, जल इन्होंने ले लिया। तो ये सब जब सारे न्यूट्रिएंट ये आपस में स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि सेल में स्ट्रेंथ रहती है, ठीक है, मजबूती रहती है। एनर्जी की जरूरत है, जैसे मैंने बताया धावक है, तो धावक को सबसे ज्यादा एनर्जी किस में जरूरत है, पैर में। तो वो दौड़ रहा है, फिर थक जाता है और रिलैक्स करने लगता है, फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे कि फिर से वो जो है काम करने के लिए तैयार है, दौड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। तो वो जब तक वो रिलैक्स करता है, यानी उसके जो जितने भी आसपास की कोशिकाएं हैं एनर्जी देने का काम करेंगी, ठीक है, परिवहन का काम करेंगे, कौन, गोल्गी बॉडी। तो ये हो गया, ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें पहली ये जैसे अंदर लिक्विड भरा हुआ है, जब बैग लेते हैं, बैग में सारा सामान भरते हैं तो कहीं ना कहीं वो आवाज करते हैं ना, तो अंदर अगर उसे सिस्टमैटिक रूप से रखा जाए तो किसी तरह की कोई आवाज नहीं आती, ठीक है। उसी तरह से वो जो सिस्टमैटिक रखा हुआ है उन सब आपस में तैर रहे हैं बिल्कुल सिस्टमैटिक रूप से। तो वो अंदर किसके द्वारा तैर रहे हैं, वो अंदर लिक्विड जो भरा हुआ है जिसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका द्रव्य के कारण वो अपनी अपनी जगह पे तैर रही है, नहीं एक दूसरे से लड़ रहे हो, ठीक है। दूसरा है ये केंद्रक, केंद्रिका के अंदर जो भरा हुआ है केंद्रिका द्रव्य, ठीक। अब देखिए केंद्रक के अंदर ये जो है ये क्या है, धागे नुमा, जो धागा नुमा संरचना है, ये इसे बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, 23 मेल फीमेल। तो ये देखिए धागे नुमा संरचना है। जब इसी और जूम करेंगे तो क्या जीन दिखाई देंगे, जीन्स। तो जीन्स क्या होते हैं, जीन्स वो होते हैं जो वंश से प्राप्त गुण, कुछ जो गुण होते हैं, क्वालिटी होती है माता पिता या माँ के माता पिता या पिता के माता पिता, दादी दादा, इस तरह से। तो वो जो ये किसके द्वारा प्राप्त होती है, जीन्स द्वारा। तो जीन्स क्या है, वो वंश से प्राप्त गुण है, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है सेल का, एक कोशिका का पूरा दिया हुआ है, जिसमें ऊपरी झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, जिससे जो कि प्रोटीन की बनी हुई है। अंदर लिक्विड भरा हुआ है कोशिका के अंदर, यानी कोशिका द्रव्य अंदर भरा हुआ है, यानी ये हो गया कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और केंद्र के अंदर भरा हुआ है यानी केंद्रिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य, ठीक है। ऊपरी झिल्ली होगी कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य, और ये आपका हो जाएगा गोल्गी बॉडी, परिवहन का काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का पावर हाउस इसे कहते हैं, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का काम करेगा। लाइसोसोम ये इसे आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग, जल अपघटक एंजाइम इसमें होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, भक्षण का काम करता है, पाचन का काम करता है, ठीक है। और इसे लाइसोसोम को कहते क्या है, सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली, ठीक है। इनका काम क्या होता है, पाचन का काम, भक्षण का काम। कौन सा एंजाइम इसमें भरा होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम या फिर जल अपघटक एंजाइम। रसधानी का काम क्या होता है, जल को स्टोर करके रखना, जल संग्रहण का काम करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको दो तरीके से मैंने दिखाया था कि इसके जो है दो पार्ट हैं,
एक स्मूथ वाला पार्ट, रफ वाला पार्ट। जैसे रफ वाला पार्ट है उसे राइबोसोम बोलते हैं। स्मूथ वाला पार्ट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही एक पार्ट है जो कि फैट बनाने का काम करता है। फैट निर्माण स्मूथ वाला पार्ट, रफ वाला पार्ट प्रोटीन का निर्माण। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये स्मूथ वाला है तो वसा का निर्माण करेगा। यहाँ पर राइबोसोम है, यानी जहाँ इस तरह से दिया हुआ है और ये है तो यानी राइबोसोम है, प्रोटीन का निर्माण करेगा, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। किसी राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो ये एक तरह से इसका स्ट्रक्चर हो गया, कंपोनेंट्स, यानी इसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान हैं, इनके क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, इनके कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, किसके, कोशिका के कौन कौन से कार्य, ये तो हो गया इनकी जिसमें पाए गए तत्व हैं उनके कौन कौन से कार्य हैं। इसके बाद इसमें जो है कोशिका दी हुई है। कोशिका, इनका काम क्या होता है, कोशिका को एक आकार देना। ठीक है, ये इनके अपने अपने कार्य हुए हैं। जैसे एनर्जी का देने का काम करता है, जो अंदर टूट फूट जैसे चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो उनमें रिपेयरिंग का काम करते हैं। कोशिका क्या करेगी, जैसे कोशिका विभाजन होगा, यहाँ पर चोट लग जाए या कट फिट जाए तो ये क्या होगा, यहाँ पर रिपेयरिंग का काम होगा। ठीक है, उसका एक हम क्लॉटिंग वो वाला टॉपिक, रक्त का थक्का जमना, कैसे वो थक्का जमता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन है ना, फाइब्रिनोजन कैसे वो जाल बिछा देता है फाइब्रिनोजन का, और उसमें कैसे आरबीसी फंस जाते हैं, वो अलग टॉपिक है। तो ये सेल का पूरा स्ट्रक्चर हो गया, इनकी क्या क्या कार्य हैं, कौन कौन से तत्व इसमें विद्यमान है और उनकी क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।